हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आपको याद होगा इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने नॉर्मेलिटी के बारे में डिस्कस करा था। ठीक है, आज हम लोग मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मोलालिटी। पहली चीज तो बेटा मोलालिटी को स्मॉल m से डिफाइन किया जाता है या स्मॉल m से डिनोटेट किया जाता है, मतलब स्मॉल m से इसको दर्शाते हैं। कैपिटल M क्यों नहीं लिखा? क्योंकि कैपिटल M से मोलारिटी को बताते हैं। यह मोलालिटी है, हिंदी में बोलते हैं मोललता। क्या बोलते हैं? मोललता। और इसको स्मॉल m से दर्शाया जाता है। डेफिनेशन क्या है? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1000 ग्राम of the solvent is called molality of the solution। हिंदी में मैं बता दूंगा, आप चाहो तो 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। ठीक है बेटा, हम इसका एक फॉर्मूला देख लेते हैं। जैसे डेफिनेशन क्या है कि 1000 ग्राम सोलवेंट मतलब विलायक में किसकी संख्या? मोल्स ऑफ सोल्यूट, विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोलालिटी। तो हम बोल सकते हैं मोलालिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब विलय के मोल अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मतलब सॉल्वेंट का मास काय में? केजी में। इसको आप और छोटा बना सकते हैं, जैसे मोलालिटी को स्मॉल m से डिनोटेट कर दो। मोल्स ऑफ सॉल्यूट की जगह आप डायरेक्ट मोल लिख लो, लेकिन याद रखना मोल किसके है? ये विलय के सोल्यूट की। और मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी की जगह आप डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं? मास इन केजी। ठीक है बेटा, लेकिन याद रखना ये मास इन केजी ये है किसका? सॉल्वेंट का, विलायक का। ठीक, ये इसको बक्से में बंद कर दो। इससे रिलेटेड बेटा एक सवाल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, इस तरफ एक सवाल लिखा हुआ है, एनसीईआरटी का है। कैलकुलेट मोलालिटी ऑफ 2.5 ग्राम एथेनोइक एसिड, फॉर्मूला लिखा है CH3COOH इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। हिंदी वाले विद्यार्थियों को मैं बता देता हूं हिंदी में क्या है। 75 ग्राम बेंजीन में 2.5 ग्राम एथेनोइक एसिड की मोललता कैलकुलेट कीजिए। एक बार और सुन लो, 75 ग्राम बेंजीन में 2.5 ग्राम एथेनोइक एसिड की मोललता ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको सोल्व करके देखते हैं बेटा। जैसे अभी मैंने फॉर्मूला लिखा था, आपको याद है, मोलालिटी इक्वल टू फॉर्मूला था मोल अपॉन मास। ठीक है, अच्छा ये मास काय में था? केजी में। यदि बेटा मैं इस मोल को क्या लिख दूं? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू, इसको ऐसे लिख दूं 1 बाय मास, तो ये भी सही है। मैंने कुछ नहीं करा, मोल को क्या लिखा? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और ये मास ऐसा का ऐसे। अच्छा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू, यदि बेटा ये मास यहाँ पे काय में है? केजी में। काय में है? केजी में। यदि इस मास को ग्राम में ले लिया जाए तो फिर ऊपर क्या हो जाएगा? 1000। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1000 अपॉन मास। ये मास काय में बेटा? ग्राम। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, बस अपने को वैल्यू पुट करनी है। मैं यहाँ पे कर देता हूँ, देखो
मोलालिटी इक्वल टू वेट कितना है 2.5, ये लिखा 2.5। अच्छा मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, ये जो एथेनोइक एसिड है बेटा इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 60, ये यहां से आप निकाल सकते हो कितना होता है 60 इनटू ये 1000 अपॉन मास, ये मास किसका रहता है सॉल्वेंट का, सॉल्वेंट यहाँ पे कौन है बेंजीन, कितना है 75 ग्राम, तो ये 75, ठीक है। ऐसा करते हैं, देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद एक अंक है, इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे एक जीरो आ जाएगी, ये पॉइंट ये वाले पॉइंट जब यहाँ से हटाएंगे तो नीचे एक जीरो आ जाएगी, तो पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर हो जाएगा 25 और नीचे क्या हो जाएगा 60, तो पहले ही था एक जीरो और आ जाएगी इनटू 1000 अपॉन 75। देखो इसको सोल्व कैसे करना है, इसमें कितनी जीरो 2 1 2 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, ये 25 है, 25 से ये कितनी बार जाएगा 3 बार, ठीक है। अब देखो है ये 25 से ये 3 बार गया, यहाँ क्या है 1 और ये कितना 10, 10 इंटू 1 10 अपॉन ये 3 और ये 6 कितना हो गया 18। जब बेटा आप 18 का स्टेज में डिवाइड करोगे तो ये आएगा 556 के आसपास। इसकी यूनिट क्या रहेगी, देखो ये मोल और ये मास का है केजी में, तो हम लिख सकते हैं मोल पर केजी, तो इसकी यूनिट हो जाएगी मोल पर केजी, ठीक है। ये देखो नीचे जाने की जीरो लगाई दशमलव उतारी जीरो, यहाँ 100 हो जाएगा, 18.90 होता है, 18 1 18 18 2 36 18 54 18 72 और 18 90, फिर 10 बच जाएगा, फिर जीरो उतार लेंगे, फिर 18.90, ऐसा ही 5 5 चलता रहेगा। आखिरी का जो भी 5 हटाओगे उसके बाद एक 6 लगा देना, तो 0.556 आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है बेटा। ये हमारी मोलालिटी हो गई। अब हम मोल फ्रैक्शन के बारे में देखेंगे। नेक्स्ट बेटा मोल फ्रैक्शन अपने को डिस्कस करना, ठीक है। इसमें देखो मोल फ्रैक्शन बहुत आसान है। पहली चीज तो जो मोल फ्रैक्शन होता है इसको x से डिनोटेट किया जाता है। कैसे डिनोटेट करते हैं, x से, मतलब इसको x से दर्शाते हैं। अब होता क्या है, दर्शनो बहुत आसान है। जैसे मान लो मैंने लिखा मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन इक्वल टू मोल अपॉन टोटल मोल। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन इक्वल टू मोल अपॉन टोटल मोल। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि मोल फ्रैक्शन किसका, मोल किसका और टोटल मोल किसका। देखो एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। लेट मतलब हमने माना Na इक्वल टू मोल ऑफ A, ठीक है। देन Nb इक्वल टू मोल ऑफ B एंड Na प्लस Nb इक्वल टू टोटल मोल, ठीक है। ये हमने अपनी मर्जी से मान रखा है कि कोई सॉल्यूशन होगा, उस सॉल्यूशन में Na A के मोल, Nb B के मोल और Na प्लस Nb टोटल मोल। तो बेटा अपने को करना क्या है, जैसे मान लो मेरे को A का मोल फ्रैक्शन निकालना है। किसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, A का। तो हम क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन की जगह लिख देंगे XA इक्वल टू, अब जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका मोल रखेंगे ऊपर। तो आप किसका मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो, A का, तो ऊपर किसके मोल रखेंगे, A के मोल क्या है Na, तो Na अपॉन नीचे क्या टोटल मोल, टोटल क्या है Na प्लस Nb, Na प्लस Nb, ठीक है। जैसे फिर से समझो, मान लो अपने को B का मोल प्रभार निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे XB इक्वल टू, अब जिसका मोल फ्रैक्शन आपको निकालना है उसके मोल लिखेंगे ऊपर और नीचे टोटल मोल।
तो मोल फ्रैक्शन किसका निकाल रहे हैं अपन, बी के, तो बी के मोल रखेंगे ऊपर, बी के मोल क्या है एन बी, तो ये हो जाएगा एन बी अपान नीचे टोटल एन ए प्लस एन बी। ठीक है, तो यहां से आपके एक्स ए मतलब ए के मोल प्रभाज आ गए और ये आपके एक्स बी मतलब बी के मोल प्रभाज आ गए। एक बार और सुन लो, मोल फ्रैक्शन को एक्स से दर्शाते हैं, करना कुछ नहीं है, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल रखेंगे ऊपर और नीचे टोटल मोल। एक क्वेश्चन से आपको समझाता हूं, इधर देखो, जैसे यहाँ पे लिखा बेटा 120 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड एंड 23 ग्राम ऑफ ethyl alcohol are mixed with the mole fraction of acetic acid will be। हिंदी में बता देता हूं, 120 ग्राम एसिटिक एसिड तथा 23 ग्राम इथाइल एल्कोहल को आपस में मिलाया गया, तो एसिटिक एसिड का मोल प्रभाज क्या होगा। एक बार और सुन लो, 120 ग्राम एसिटिक एसिड तथा 23 ग्राम इथाइल एल्कोहल को आपस में मिलाया गया, तो एसिटिक एसिड का मोल प्रभाज क्या होगा। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो, सबसे पहली चीज तो हमको यहाँ पे वेट दिए हुए हैं और मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हमको मोल चाहिए होता है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके मोल बनाएंगे। ठीक है, जैसे मान लो एन CH3COOH, ये क्या है एसिटिक एसिड और ये लिखा N, इसका मतलब है एसिटिक एसिड के मोल इक्वल टू, मोल इक्वल टू क्या होता है वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट। एसिटिक एसिड का वेट कितना है 120 और इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 60, ये फाइनली आपका आएगा 2। ठीक है, अच्छा इथाइल एल्कोहल की बात कर लेते हैं, NC2H5OH, ये है आपका इथाइल एल्कोहल, N मतलब होता है मोल और ये आपका इथाइल एल्कोहल, तो NC2H5OH का मतलब है इथाइल एल्कोहल के मोल, मोल्स ऑफ इथाइल एल्कोहल। क्या हो जाएगा वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट, वेट कितना है इसका 23 और मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है इथाइल एल्कोहल का 46। इसको आप सोल्व करोगे तो ये आएगा 0.5। इधर समझो, देखो कुछ नहीं करा मैंने, यहाँ पे फॉर्मूला लगाया है मोल, मोल को कैसे दर्शाते हैं एन से, मोल इक्वल टू वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट। तो सबसे पहले मैंने क्या करा है, सबसे पहले मैंने इथाइल एल्कोहल का मोल निकाला वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट करके, उसके बाद सबसे पहले एसिटिक एसिड का, उसके बाद इथाइल एल्कोहल का, ये मोल आ गए दोनों के, ये एसिटिक एसिड के मोल है और ये इथाइल एल्कोहल के मोल है। हमको मोल फ्रैक्शन किसका निकालना बेटा एसिटिक एसिड का, तो फॉर्मूला लगाएंगे X CH3COOH मतलब एसिटिक एसिड का मोल फ्रैक्शन। अब जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना होता है उसके मोल रखते हैं ऊपर और नीचे रखते हैं टोटल। तो एसिटिक एसिड के मोल क्या है 2, तो ऊपर रखेंगे 2 और नीचे टोटल। अब टोटल में ये 2 भी आएगा और ये 0.5 भी आएगा, तो टोटल हो जाएगा 2 प्लस 0.5। आगे इसको करेंगे तो ये 2 अपान ये 2.5। जब आप इसको और आगे सोल्व करोगे तो ये पॉइंट हटाओगे तो ऊपर हो जाएगा 20 और नीचे हो जाएगा 25। जब आप 25 से इस 20 में डिवाइड करोगे तो ये मेरे हिसाब से आएगा 0.8 के आसपास। ठीक है बेटा, ये आ गया आपका मोल फ्रैक्शन। किसका मोल फ्रैक्शन है ये एसिटिक एसिड का। ठीक है, अच्छा इसके आगे और कुछ चीजें अपन समझते हैं। जैसे बेटा वो जो अभी सवाल करा अपन ने उसमें एसिटिक एसिड का मोल प्रभाव कितना है 0.8।